सोलन जिला के बद्दी में हितधारकों के साथ कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि अब कोविड-19 महामारी के मामलों में दूसरी बार आया उछाल अधिक खतरनाक और चुनौतीपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इस साल 30 फरवरी को राज्य में केवल 218 सक्रिय कोविड-19 मामले बचे थे, जबकि आज ये संख्या 1700 के स्तर को पार कर गई है। उन्होंने कहा कि इस वायरस के कारण राज्य में पिछले 50 दिनों के दौरान लगभग 200 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि केवल 20 दिनों में ही सक्रिय मामलों का आंकड़ा 2000 के पार हुआ है, जो एक गंभीर विषय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब राज्य में वायरस के पहले मामले का पता चला था, तब यहां केवल 50 वेंटिलेटर थे, लेकिन आज 600 से अधिक वेंटिलेटर उपलब्ध है। राज्य के पास पर्याप्त संख्या में पीपीई किट्स, फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर उपलब्ध है और हम आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हैं। उन्होंने कहा कि सभी हितधारकों जैसे कि गैर सरकारी संगठनों, औद्योगिक संघों, पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों, महिला मंडलों, युवक मंडलों ने इस महामारी से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि यह समय की जरूरत है कि सभी हितधारक एक बार फिर इस महामारी से लड़ने के लिए उसी समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ काम करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सोलन जिले में 1380 सक्रिय मामलों में से 1337 होम आइसोलेशन में हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय शहरी निकायों के प्रतिनिधि होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों के परिवार के सदस्यों और डॉक्टरों, आशा कार्यकर्ताओं के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करें। इससे इन मरीजों को बेहतर उपचार की सुविधा मिल सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है, क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और जनता के बीच भी तनाव पैदा होता है। उन्होंने कहा कि विभिन्न जिलों में उनके दौरों का मुख्य उद्देश्य जमीनी स्तर पर कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा करना है। उन्होंने लोगों से इस महामारी से लड़ने में राज्य सरकार की मदद के लिए आगे आने का अनुरोध किया। सचमुच में हम सबके लिए बहुत दुखद विषय है। एक संकट पिछले लगभग 1.25 साल से ज्यादा, जिसको 1.5 साल होने जा रहा है, सारी व्यवस्थाओं को अस्त व्यस्त करके हमारे सामने खड़ा है और अभी तक भी वो जाने का नाम नहीं ले रहा है, जिसको हम कोविड-19 बोलते हैं। पूरी दुनिया इस दौर में से गुजर रही है। ऐसा नहीं है कि हम ही गुजर रहे हैं और आप इस दौर में से गुजर रहे हैं, लेकिन इस दौर में सबसे बड़ी बात यह है कि जब से ये संकट आया है, भारत ने बहुत मजबूती के साथ इसका सामना किया है और हिमाचल प्रदेश ने भी बहुत मजबूती के साथ सामना किया है। लेकिन इन दिनों में हम फिर से देख रहे हैं कि ये वायरस 2 तरह से ज्यादा घातक हो रहा है। एक, इसका संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है, और दूसरा, इस वायरस के कारण लोगों की मृत्यु भी बहुत तेजी से हो रही है। ये दोनों चीजें हमारी चिंता का विषय है और ऐसी परिस्थिति में भाई हमको बहुत सावधान होना पड़ेगा। इसमें हम आप सबकी भूमिका चाहते हैं, इसलिए हमने आपकी इसमें आप लोगों को भी बुलाया है।